ब्राह्मण के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। ब्राह्मण समाज जो है 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता है। जो हमारा जो ब्राह्मण समाज है, जो उसकी दुर्दशा है वो मात्र ब्राह्मण नेताओं की वजह से है। समाज हमारा नेता हमारा काम नहीं कर पा रहा, हमको न्याय नहीं दिला पा रहा, इसलिए बैठ के होना जरूरी है। बैठ के होने बहुत जरूरी है। ब्राह्मण मूल वोटर, उसके लिए कुछ सुनवाई है ही नहीं, बहुत कम है, कुछ नहीं। ब्राह्मण समाज देखिए समझदार और कहीं ना कहीं अन्य समाजों को जोड़ने वाला व्यक्ति है। अरे जातिवादी होना पड़ेगा हमें भाई, कौन सी समाज ऐसी है जो जातिवादी नहीं है? जो समाज को जोड़ने का काम ब्राह्मण कर रहा है, तो ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त बैठकों की काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश की राजधानी में लगातार ऐसी बैठकें होती रहती हैं, लेकिन इस वक्त जिस बैठक की चर्चा है वो है ब्राह्मण समाज की बैठक को लेकर। हमारी अभी जो चर्चा हो रही थी कि ब्राह्मण समाज को लेकर जिस तरीके से सियासी माहौल गर्म है और तमाम इसमें अभी डैमेज कंट्रोल करने की भी बातचीत हो रही है, और तमाम हमने लोगों से ये जानने की भी कोशिश की कि जो माहौल है क्या वाकई में ब्राह्मण समाज को लेकर कोई ऐसी नाराज़गी है। ये जानने के लिए हमारे साथ एक और शख्स हैं। क्या नाम है आपका? सचिन सोनकर। सचिन सोनकर जी, क्या करते हैं वैसे आप? व्यवसाय क्या आपका? ये अपना व्यापार है, ठेकेदारी है। अच्छा। जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को लेकर बैठक हुई है और उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज है इसलिए बैठक की जा रही है, तो क्या वाकई में इस तरीके की बैठकें होना जायज़ है, या आपको लगता है कि ऐसे बैठकें सियासी माहौल को और गर्म कर देती हैं? नहीं, देखिए जो ब्राह्मण समाज है ये जो बैठक कर रहा है इसमें कोई ऐसा समस्या नहीं है किसी पार्टी को लेकर के। ब्राह्मण समाज अपने समाज को लेकर कहीं ना कहीं बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है, ना कि पार्टी विरुद्ध जाके कोई कार्य कर रहा है। भाई चूँकि ब्राह्मण समाज खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और चूँकि पार्टी के हित की ही बात कहीं ना कहीं करेंगे, और जिसमें लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि पार्टी के विरुद्ध जाकर कोई ऐसा कार्य करेंगे, पार्टी के विरुद्ध जाकर के कोई ऐसी चर्चा करेंगे, कि ब्राह्मण समाज देखिए समझदार और कहीं ना कहीं अन्य समाजों को जोड़ने वाला व्यक्ति है। ब्राह्मण समाज जो है 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता है, तो वो ब्राह्मण ऐसे नहीं कहा जाता है। तो ब्राह्मण कहीं ना कहीं आज देखिए उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मण समाज के एक बड़े नेताओं में हैं और सबके लिए कार्य करते हैं। वो अपने कर्म और धर्म को सबसे भली बात जानते हैं। आज सुबह उनके के चले जाइए, सुबह उनके यहाँ लोग सबसे पहले उनका एक कार्य है कि कर्म है कि पूरी सब्जी खिला करके जो उनके अनुयायी लोग आते हैं उनको पूर्ण रूप से व्यवस्थित बनाना और उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं को निदान करना उनका सबसे बड़ा कर्म है। तो ये ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण ने देखिए सब समाज जाति के, सब जाति, सर्व धर्म, सब मजहब अपनी कहीं ना कहीं लेकर बैठक करते हैं। इसमें इतना इशू बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस चीज़ को थोड़ा सा टोक दिया तो इस बात को इतना इशू बना लिया। और चूंकि इस बात को मुद्दा पिछली सरकारों जो समाजवादी पार्टी लोगों ने बनाया कि भाई हमारे यहाँ आ जाइए, हम आपको सम्मान देंगे, हम उनसे ये कहना चाहेंगे आप अपने यहाँ का सम्मान खुद अपने व्यक्ति को दे दीजिए, उनके लिए वही बहुत है। ब्राह्मणों को समाज, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करती है। इसीलिए आज उसके साथ सारे समाज के लोग जुड़े हैं, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर है। ये आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी मजबूती के साथ है। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो उसका नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ। आज इसलिए पूर्ण रूप से इस भारतीय जनता पार्टी सरकार भाजपा में चल रही, और 2027 में आपको बता दें उत्तर प्रदेश की योगी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पुनः सरकार आ रही। विधानसभा सत्र के दौरान जो बैठक हुई उसका अब सियासी पहलू लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार इस पर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे को लेकर वो अपनी राय क्या रखते हैं, क्या वो सोचते हैं और क्या वाकई में ऐसी नाराज़गी है, और अगर है तो इसके मूल बिंदु में है क्या चीज़ें। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम पवन मिश्रा है। पवन जी, क्या करते हैं आप? मैं पेशे से खाने पीने का व्यवसायी हूँ। अच्छा। एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है ब्राह्मण समाज को बैठक को लेके, जो विधानसभा सत्र के दौरान बैठक हुई और उसके बाद अभी फिर बैठकों का दौर जारी है। तो हम ग्राउंड पर यही जानने के लिए निकले हैं कि क्या वाकई में जो बैठक हो रही है, कहा जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज है और उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए, उसको साधने के लिए ये बैठक चल रही है, वाकई में आप नाराज़ हैं? मुझे तो लग रहा है कि ब्राह्मण समाज सदैव दिशा दिया है। सर्व समाज को लेकर के ब्राह्मण समाज ने सभी का, सबका विकास होए, इनका है मंत्र, ये ब्राह्मण समाज का है। ऐसी स्थिति में जिस तरीके से इधर पिछले कुछ सालों से ब्राह्मण समाज को दबाया जा रहा है, गांव की पंचायत से लेकर के और दिल्ली तक की मैं बात कर रहा हूं, आज विधायक और मिनिस्टर तो बने हुए हैं, लेकिन क्या हमारे ही नेता हमारे समाज के लिए, हमारे जनपद में कुछ कर पा रहे हैं?
अगर मुझे एक इंडिया मार्का की ज़रूरत है हमारे मोहल्ले में, मैं वहाँ का पार्षद भी रहा हूँ और कई राजनीतिक उसमें रहा हूँ, हम नहीं दिला पा रहे हैं कि वहाँ पे इंडिया मार्क का एक लगना है। उसमें भी देखा जाता है कि यहाँ किस जाति के कितने लोग हैं और तब उसका डिसाइड होता है। मतलब अगर प्रतिनिधित्व भी ब्राह्मण को मिल जा रहा है तो इसके बाद भी अगर वो योजना किसी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचानी है तो उसमें पहले ये देखा जाएगा कि किसमें संख्या ज़्यादा है, उस हिसाब से दी जाए। बिल्कुल 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 कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। समाज, हमारा नेता हमारा काम नहीं कर पा रहा, हमको न्याय नहीं दिला पा रहा, इसलिए बैठकें होना ज़रूरी है। बैठ के होने बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है भाई साहब आपका? टीटू महाराज। क्या करते हैं आप? रियल एस्टेट। क्या वाकई में किसी बात के लिए नाराज़गी है? जिससे भाई साहब ने कहा कि तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम किसी लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो किसी व्यक्ति तक पहुंचानी चाह रहे हैं कोई चीज़ें, तो उसमें भी ये देखा जाता है कि पहले संख्या कितनी, उस हिसाब से तय होगा कि ये चीज़ें पहुंचानी चाहिए नहीं पहुंचानी चाहिए। इस बात को लेकर इस तरीके की आपकी नाराज़गी है या कोई और भी नाराज़गी है आपकी? हमारा जो ब्राह्मण समाज है, जो उसकी दुर्दशा है वो मात्र ब्राह्मण नेताओं की वजह से है। जो प्रदेश में ब्राह्मण नेता तो लिए बैठे हुए हैं, उन तो आज के दिन वो एक बात भी ब्राह्मणों के लिए बोलना चाहते हैं और ना ही किसी ब्राह्मण का कोई कार्य करना चाहते हैं। हम भाजपा से नाराज़ नहीं हैं, हम योगी से नाराज़ नहीं हैं, ना हम मोदी से नाराज़ हैं, हम नाराज़ अपने नेतृत्व से हैं। दूसरा जो ये टिप्पणी बार बार नेताओं की तरफ से आ रही है, ये इन्हीं ब्राह्मणों की कमजोरी का नतीजा है जो समाज के लिए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। 2006 में मैंने देखा है जब बसपा गवर्नमेंट थी तो कुशवाहा समाज का कोई ऐसा लड़का नहीं जो किसी एक कार्यालय में कार्यरत बाबू सिंह के द्वारा न किया गया हो, और उन्हीं 62-66 विधायकों में कई कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, किसी ने आज तक एक ब्राह्मण का काम नहीं किया। सब अपना अपना टिकट, अपनी अपनी राजनीति में मस्त रहे। आज वही दुर्दशा है। आम ब्राह्मण जो है, जो आखिरी में, अच्छा, जो ब्राह्मण आज समाज में आगे बढ़ना चाहता है उसे हमारा ही समाज नहीं बढ़ने देना चाहता, वो चाहते कि जहाँ है वहीं बना रहे ये। तो भाई उनकी भी गलती नहीं है। जो भाजपा वाले आज हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं या हमारे ब्राह्मण नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, तो उसका उनकी कोई गलती नहीं, ये गलती हमारी है और इसमें हमें सुधार करना पड़ेगा और ब्राह्मण समाज को आगे आना होगा ब्राह्मण समाज के लिए। तो फिर नाराज़गी योगी मोदी से आपकी क्यों नहीं है? उनके तो पार्टी लाइन के केंद्र में यही विषय हैं, यही मुद्दे हैं, नाराज़गी तो उनसे भी होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है ना कि ब्राह्मण सदैव राष्ट्रवादी रहा है, वो मोदी को देख के नहीं चल रहा, उसके कार्यों को देख के चल रहा है जो राष्ट्र हित में हो रहे हैं। योगी जो प्रदेश हित में काम कर रहे हैं उसके साथ ब्राह्मण खड़ा हुआ है, वो किसी जातिगत खड़ा नहीं है और सदैव रहेगा, हमेशा खड़ा रहेगा। वो ब्राह्मण राष्ट्र हित में जहाँ कोई भी नेता आ जाए देश के लिए काम करेगा, उसके लिए हमेशा ब्राह्मण खड़ा रहो, हमेशा खड़ा रहेगा। यानी जो ब्राह्मण राष्ट्र हित के लिए काम कर रहा है, अगर उसी ब्राह्मण समाज की आवाज़ उठाने के लिए कुछ विधायक बैठ जाते हैं तो उसका सियासी माहौल बन जाता है। वो मैंने कारण यही है ना कि आज जो हमारे समाज के विधायक हैं, जो हमारे समाज के मंत्री हैं, वो बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने स्वार्थ हित में राजनीति कर रहे हैं और जिन्हें बैठाल दिया जाता है ब्राह्मण नेतृत्व के नाम पर, वो एक भी ब्राह्मण का मुझे बता दें आज तक कि कोई संतुष्ट हो उनसे ब्राह्मण, वो मिलना पसंद नहीं करते। वो डरते हैं कि कहीं मेरे ऊपर ब्राह्मणवादी का ठप्पा ना लग जाए कि मैं जातिवादी हूँ। अरे जातिवादी होना पड़ेगा हमें भाई, कौन सी समाज ऐसी है जो जातिवादी नहीं है? और अगर ब्राह्मण समाज का कोई नेतृत्व जातिवादी हो रहा है तो हमें स्वागत है उसका। तो हमारी भाजपा से नाराज़गी नहीं, उसकी कुछ जो नीतियाँ हैं जो लेके चल रहे हैं कि इस समाज के में इतनी, वो लोग चूँकि एकजुट है, दूसरे समाज के लोग उनकी सुनी जाती है, हमारा समाज एकजुट नहीं है, इसलिए कोई सुनने वाला नहीं। यही कारण है और कोई कारण नहीं। क्या नाम है भाई साहब आपका? शिखर त्रिवेदी। अभी जैसे कि भाई साहब कह रहे थे कि जो हमारा ब्राह्मण समाज है वो एकजुट नहीं है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक टकराव लगातार बना रहता है। पार्टी लाइन की अगर बात की जाए, जिस बैठक की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, जिस पार्टी के विधायक लगातार बैठे इस चर्चा करने के लिए, पार्टी लाइन के केंद्र में भी वही सारी चीज़ें हैं, हिंदुत्व को लेकर है, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो क्या नेता किसी जाति का ना हो जाऊं, ये दाग धब्बा ना लग जाए, इसलिए बचते हैं ब्राह्मणवादी होने से? देखिए, ब्राह्मण, जैसा भाई साहब ने पहले कहा कि ब्राह्मण के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र, हम अपना एक घर परिवार से, पूरा परिवार से मोहल्ला, मोहल्ले से नगर बनता है, नगर से जिला बनता है, जिला से प्रदेश, प्रदेश से देश बनता है और फिर एक राष्ट्र में सभी लोग आ जाते हैं। उसमें सभी बिरादरी के लोग आते हैं, सभी धर्म के लोग आ जाते हैं। ब्राह्मण का काम पूरे, आप देखिए, कोई भी कथा भी हो, कुछ भी हो, ब्राह्मण का काम है जोड़ना। ठीक,
वर्तमान समय में एक समाज में ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है चंद लोगों द्वारा, और जो जातिवादी बनते हैं वो जातिवादी क्रिएट करते हैं ऐसा कि वो अपना यादव बनाएंगे, वो कुशवाहा बताएंगे, कुछ बनाएंगे, ऐसा क्रिएट करते हैं, तोड़ते हैं हिंदुत्व को, जो समाज को जोड़ने का काम ब्राह्मण कर रहा है। तो ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है। आज के युग में इस वर्तमान समय ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बन गई हैं कि आप पत्रकार हैं, आप गाँव ही जाते होंगे, देखते होंगे, अब गरीब एक पंडित जी का घर है, छप्पर है, उसमें आप एक भी पक्की ईंट नहीं मिलेगी। सरकार अच्छी है, सरकार की सुविधाएं हर तक पहुंच रही हैं, सारी सरकारों ने पहुंचाया है, ये हम नहीं कह रहे किसी भी सरकार ने नहीं पहुंचाया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई भी ब्राह्मण नेता हो या अदर कास्ट नेता हो, किसी दलित के यहाँ सब लोग चले जाएंगे, वो चाहे जितनी बड़ी बिल्डिंग बनी हो, उनकी बिल्डिंग बहुत बड़ी बनी हो, और चाहे 3 पीढ़ी से वो IAS बने हो, चाहे कुछ भी बना हो, लेकिन उनको एक टैग देंगे दलित, और उसके आधार पर उनकी एक सिंपैथी रखेंगे। और एक जो गरीब एक किसी परिवार में आप गए, मेरे पास 50 उदाहरण है लखनऊ के शहर के अंदर या दूसरे जिले में आएंगे, 75 जिलों के उदाहरण मैं दूंगा, उनमें भी आप यही पाएंगे कि एक गरीब कुटिया में रहने वाला कोई भी पार्टी का नेता क्या घर जाता है? आपने बात बताइए, कोई पहुंचता है? नहीं पहुंच पा रहा है। खबरों में भी जब कोई ऐसी बात होती लिख के आता दलित युवक के साथ ऐसा हुआ। हाँ, ऐसा तो ऐसा क्यों हुआ? हमको ये जाना पड़ेगा हमारे लिए जो बेबस है, जिसके पास जीने के लिए मूल सुविधाएं नहीं है, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यदि अगर कोई वहाँ पर जाता है तो जातिवादी का धब्बा मिलता है, तो ऐसा जातिवादी धब्बा लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए समाज के हित के लिए। हमारे साथ में एक और शख्स हैं, क्या नाम है आपका? पीयूष शुक्ला। पीयूष जी, ये बताइए क्या करते हैं आप? अभी तो इस समय रियल एस्टेट का कुछ काम देख रहे हैं। चूँकि आप व्यवसाय से लगातार जुड़े हुए हैं और सियासी माहौल में भी कहीं ना कहीं आप नज़र बना के रखते ही होंगे। उत्तर प्रदेश में एक माहौल बहुत बना हुआ है ब्राह्मण समाज की बैठक को लेके, कि जो बैठक हुई है विधायकों की विधानसभा सत्र के दौरान, वो बैठक नहीं होनी चाहिए थी। अब उसको डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है कि कहीं जाति विशेष का एक ठप्पा न लग जाए, ये ब्राह्मणवादी हो गए हैं। इस बैठक को लेके ये भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज है, इसलिए बैठक की जा रही है। क्या नाराजगी हो? वाकई में नाराज है किसी बात को लेकर? नहीं, नाराजगी की बात हम बाद में करेंगे। पहले बात कर रहे हैं, अगर ब्राह्मण 4 या 12 या 50 जो भी ब्राह्मण थे उस समय विधायक वहाँ पे, अगर वहाँ बैठ गए या आपस में बैठक हो गई किसी भी कार्यक्रम में, सर्व समाज के लोग कहीं भी कोई किसी के घर पे कार्यक्रम होता है, मुंडन या कोई भी जो भी उस दिन था, तो अगर एक साथ हम लोग बैठेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, ब्राह्मण समाज है अपना अपना, और सभी समाज के लोग एक साथ बैठते हैं, मिलते हैं, चाय पीते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो ब्राह्मण समाज के विधायक थे जो भी 40-50, वो भी एक साथ बैठ गए, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं सोचनी चाहिए कि इसमें गलत हुआ। गलत कुछ भी नहीं है। हम समाज के लेकिन फिर डैमेज कंट्रोल भी किया जा रहा है कि कहीं नाराजगी बाहर न जा पाए, कहीं ये ठप्पा न लग जाए कि ये ब्राह्मणवादी हो गए नेता, और नेता भी इस बात से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि उन पे ये ठप्पा न लग जाए कि ये ब्राह्मणों को लेकर आगे चल रहे हैं। नहीं, नेता बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मणवादी होना अच्छी बात है, सब लोग अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। अगर ब्राह्मण विधायक हैं हमारे, या मिनिस्टर हैं, मंत्री जो भी हैं, वो भी अपने समाज के लिए बोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो हमारा समाज कहाँ जाएगा? सदैव से हमारा समाज जो भी है, दिशा देने का काम, कुछ बताने का जो भी रास्ते हैं, ब्राह्मण समाज ही दिखा रहा है। तो अगर एक साथ होकर के बैठ रहे हैं, मंथन कुछ कर रहे हैं, आगे भी अच्छे कार्य हों, तो इसमें गलत क्या है? और ब्राह्मण समाज का कोई भी नेता ऐसा नहीं जो बोल रहा हो कि ठप्पा लग जाए। ब्राह्मणवादी है, उसमें ठप्पा लगे नहीं, कौन बात? यानी ऐसी बैठकें होती रहनी चाहिए, कोई ना चाहिए, अच्छी बात है, ये बैठक होनी चाहिए। ब्राह्मण समाज को एक साथ होकर के, जितने भी हमारे नेता हैं जो भी हैं, उनको एक साथ बैठ करके आपस में मंथन करना चाहिए कि ब्राह्मण समाज के लिए और क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है। हमारी बातें सुनी जानी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में ब्राह्मण जो मूल वोटर है वो ब्राह्मण है। काम के लिए या बात के लिए, ब्राह्मण की सुनने के लिए, उसमें कहा जाता है कि जो भी होगा वो जात को देख करके किया जाएगा। ब्राह्मण मूल वोटर, उसके लिए कुछ सुनवाई है ही नहीं, बहुत कम है, कुछ नहीं। तो अगर बैठ रहे हैं एक साथ और हमारे नेता बैठ रहे हैं तो और अच्छी बात है। जो लोगों से बातचीत की, इस बातचीत के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की कि नाराज़गी जो है वो किस तरीके के तथ्यों को लेकर है, किस बात को लेकर तथ्यों को लेकर है। लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि ऐसी बैठकें होती रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने समाज की भागीदारी को, अपनी हिस्सेदारी को राजनेताओं तक, तंत्र तक, प्रशासन तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हमारी न तो हिस्सेदारी तय हो पाएगी, न तो भागीदारी तय हो पाएगी। ऐसे और भी तमाम मुद्दों पर चर्चा हम करते रहते हैं। उन मुद्दों पर लगातार अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में देते रहिए। कैमरा पर्सन अनुपम मिश्रा के साथ मैं आनंद मिश्रा, लखनऊ। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.